आई जाओ गेटी में थन कटे तन कटे तन कटे तन कटे तन कटे ढूंढ बाजाओ रे सवरियो गेटी हमारा देश भारत प्रसिद्ध है अपनी रचनात्मक कलाओं के लिए। इस देश में अलग अलग कोनों में बहुत सारी कलाएं हैं। कुछ ऐसी कलाएं जो छुपी हुई हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। ऐसी ही एक कला का नाम है मातानी पछड़ी। हमारे साथ मौजूद है श्री किरण चितारा और उनके सुपुत्र ओम चितारा, जो इकलौते परिवार हैं पूरे भारत में जिन्होंने मातानी पछड़ी की डोर संभाले हुई है। तो आइए हम उनसे जानते हैं बातचीत में कि कैसे वो इस कला को बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है मातानी पछड़ी। माता की पछड़ी जो आज से 700 साल पहले पुरानी माता की पछड़ी बोला जाती है, और ये गुजरात के गांव में लोकल में गांव में होती थी, और अभी तक हमने ये कला को जारी रखा है। और हमारी 8वीं जनरेशन मेरे पास बैठी है, मेरा बच्चा वो 8वीं जनरेशन है, हम 7वीं जनरेशन है। तो ये 700 साल पुरानी आर्ट है और गांव में ही होती थी। इस हिसाब से अभी शहरों में ये प्रचलित हो रही है माता की पछड़ी। तो इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है बनाने की? तो मातानी पछड़ी का प्रोसेस होता है कि पहले तो हम जो कपड़ा आता है वो जो लेते हैं, कॉटन का क्लोथ आता है, उसको हम हरडा के साथ ट्रीट करते हैं। मायरोबलम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हरडा के साथ ट्रीट करने का कारण जो होता है वो कलर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कपड़े में उतरने में हेल्प करता है। फिर जो आता है ब्लैक कलर, वो हम आयरन रस्टेड वाटर से बनाते हैं। एक पॉट में उसको रख के जैगरी ऐड करके उसको फर्टिलाइज होने देते हैं 15-20 दिन के लिए। फिर जो उसका पानी बनता है उसको थिकनेस करने के लिए, पानी क्योंकि होता है वो कपड़े पे फैल जाएगा, तो वही उसको थिक करने के लिए इमली बीज पाउडर आता है, टैमरिन सीड पाउडर, उसके साथ मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद ड्राइंग का आता है, जो हम बाम्बू स्टिक आती है उसको जो शार्प करके पेंसिल जितना शार्प कर देते हैं। फिर ब्लैक आउटलाइन जो ड्राइंग हमारी होती है वो करते हैं। ड्राइंग होने के बाद कलर फिलिंग का प्रोसेस आता है, जिसमें हम वेरियस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे आलम से रेड बनता है, इंडिगो से ब्लू, हैना से ग्रीन, आंबा हल्दी है उससे येलो बनता है। तो ऐसे कई कलर्स बना के उसको हम फिल करते हैं, और फिल करने के बाद पछड़ी जो होता है ड्राइंग उसका और फिलिंग कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद उसको रिवर में लेके जाते हैं, जिसमें उसको रनिंग वाटर में वॉश करना रहता है, जिससे उसका एक्सेस कलर जो होता है वो सारा निकल के जो कपड़े के साथ जुड़ा रहेगा वही रहेगा। फिर रिवर प्रोसेस के बाद बॉइलिंग प्रोसेस आता है, जिसमें हम तावड़ी फ्लावर और एडिजरीन यूज़ करके पानी में 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करके जो उसके कलर्स होते हैं वो फाइनल कलर्स रेडी हो जाते हैं। फिर बॉइलिंग के बाद पछड़ी अपना रेडी हो जाता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस कला की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, इसकी थोड़ी हिस्ट्री आप अगर हमें बता पाए। मातानी पछड़ी की हिस्ट्री ये है कि ये 700 साल पुरानी आर्ट है। मुगलों के टाइम में जब मंदिरों पे लूट और जो मूर्तियाँ उसकी खंडित होती थी, तो एक बार मूर्ति जो खंडित हो जाए उसको हम वापस पूज नहीं सकते थे, और उसी कारण हमने हमारी कम्युनिटी ने मातानी पछड़ी क्रिएट किया, जिसमें खुद के जो आइडल्स होते थे वो क्लोथ में डाल के माता के पीछे लगा के उसको पूजने लगे। तो इसमें क्या होता था कि जब भी ऐसा कोई अटैक हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे मंदिर को प्रॉब्लम हो रही है या गांव के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मंदिर पूरा लेके नहीं जा सकते थे, पछड़ी को लेके जाते थे दूसरे गांव के। तो वो पछड़ी लेके गए, मतलब पूरा मंदिर उनके साथ आ गया, अपनी माता खुद के साथ आ गई। तो वही वो पछड़ी खोल के जहाँ पे रुकते थे वहाँ पे पछड़ी खोल के उसको पूजा करते थे, और उसी को मंदिर और अपनी माता मानते थे। सरकार आपको किस तरह से मदद कर पाती है आपकी कला के लिए? कोई कंसेशन वगैरह मिलता है या सरकार की तरफ से आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं? आजकल जो G20 चलता है, बड़े बड़े लोग आते बिजनेस में, और सारे मोदी सरकार ने भी ये G20 का नया
प्रोग्राम रखा है। तो इसी में से सब नेशनल अवार्ड ये जो फौज के कलाकार हैं इनको आमंत्रित करते हैं। इसमें एक दिन का 1200-1500 पगार देते हैं, डेमो दिखाते हैं, सेलिंग के लिए फीस भी रखते हैं। तो सरकार अभी भी ऐसे प्रोग्राम रखती है और वो ये भी देते हैं, सेलिंग करने का भी चांस रहता है, बायर भी मिलते हैं हमको, नई नई आइडिया भी मिलती है। तो इसी तरह से हम लोग ये प्रोग्राम में भाग लेते हैं और हमारा आगे का फ्यूचर भी इससे बदल सकता है। कोई अच्छा बायर मिल गया, अच्छी पार्टी मिलती है, बड़े बड़े वीआईपी लोग मिलते हैं, उनकी आर्ट गैलरी होती है, जो उनके बड़े बड़े होते हैं, कोई अच्छी आर्ट देखते हैं तो लोग तुरंत पसंद कर लेते हैं, नई आर्ट को पहले पसंद करते हैं कि भाई ये नया है, कभी नहीं देखा, ये नया आर्ट इसीलिए लगता है कि ये बाहर नहीं निकला। अभी लोग वीआईपी हमारे जैसे प्रोग्राम में आते हैं, देखते हैं तो ये आर्ट को पसंद करते हैं। तो इसी तरह हमको ये सरकार बढ़ावा देती है और हमको इस चीज के अंदर ही लाभ देती है। और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम लोगों ने इंडिया में बहुत सारी कलाएं हैं, अलग प्राचीन कलाएं भी काफ़ी है, तो मातानी पचड़ी को क्या अलग बनाता है? श्रद्धा के साथ आर्ट भी है, नेचुरल भी है और इनका जो लुक है पुराना लुक है, तो ये इसके लिए लोगों को आकर्षित करती है कि इसमें खाली पिक्चर नहीं है, इसकी श्रद्धा भी है, इसमें इसकी मन्नत भी होती है। जो भी घर में लगाते हैं उनको सुबह में उठ के देखते हैं माता का पिक्चर, उनको देख के जाते हैं, देख के वापिस आते हैं, तो उसका काम भी अच्छा होता है। और इस हिसाब से माता की पचड़ी सिर्फ पेंटिंग नहीं है, उसके अंदर बहुत श्रद्धा है। और क्या आपको लगता है कि हम जैसे पहचान मातानी पचड़ी को मिलनी चाहिए वो मिल रही है या फिर लुप्त होती जा रही है ये कला? ऐसे कलाकार माता की पचड़ी के अंदर बहुत सारे थे और अभी भी बहुत सारे आने लगे हैं, मगर आने लगे ऐसा आने से कुछ नहीं होता है। अगर उसके पास कोई पहचान नहीं है, आने जाने का जरिया नहीं है, किसी के साथ संपर्क नहीं है, तो माता की पचड़ी बना के क्या करें? उसको भी आगे उसका खाने पीने के लिए और गुजरान चलाने के लिए कुछ तो रोजिंदा चाहिए। ये बनती है महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में बनती है। ऐसा नहीं कि रोज बनाए रोज बेच करके इसकी सेलिंग हो। तो हिसाब से रोजिंदा कुछ नहीं होता है। किसी के पास बैलेंस है पैसे का, किसी के पास काम करके बेचने का आइडिया है, जिसके पास बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बड़े बड़े देखने वाले ऑनलाइन पार्टियां है, तो वो अपना काम कर लेते हैं। मगर जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे नए कारीगर बने तो उसके पास कोई पहले नहीं होता है, उसका इतना पहचान नहीं होता है, उसको योगदान बहुत देना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार इसको ध्यान में रखना चाहिए, छोटी बड़ी चीज उनके पास से खरीदनी चाहिए। गुर्जरी है, जैसे बड़े बड़े एम्पोरियम है सरकार के पास, उसमें इसकी सेलिंग की फीस रखने चाहिए, तो रोजिंदा उसको मिले, तो उसकी आमदनी भी लोकल हो जाए और आगे बढ़ के वो आगे बड़ा भी काम कर सकते हैं। और आपको अभी सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, आपके परिवार को नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, स्टेट अवार्ड्स भी मिले हैं, तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सारे अवार्ड्स तो सभी कारीगर मिलते रहेंगे, ट्राई करते रहना चाहिए। कारीगरी है तो सरकार को भी देना जरूरी है। इस हिसाब से हमको सब नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, शिवपुरी अवार्ड, अभी पद्मश्री भी लास्ट में मिल गया। तो हमारा ये बहुत गर्व का ये है कि हमारी माता की पचड़ी में हमको पद्मश्री भी मिला है और सरकार ने हमारे पास ध्यान भी रखा है। आर्ट को उनको ध्यान में ही है कि माता की पचड़ी बनाते हैं। तो इस हिसाब से हम और भी कारीगर को कहेंगे कि आप भी लोग अपनी कला को जारी रखो इंडिया के अंदर, और आपको भी कभी न कभी प्रोत्साहन मिलेंगे और आगे बढ़ेगी आपकी भी कला। हमारे जैसे कला को आगे बढ़ाया है सरकार ने, तो आपकी भी कला सबकी आगे बढ़ेगी। और आपकी तरफ से आपकी फैमिली कैसे ट्राई कर रही है कि हम इस कला को जिंदा रखें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके? लोग
कला को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और इसका गैर फायदा भी ना हो, इस हिसाब से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ना इसको मशीन में निकाला जाए, ना इसको स्क्रीन में निकाला जाए, तो मार्केट तो मिल जाएगी सबको, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, कारीगर वहां ही रह जाएंगे। जो कारीगर से कला बढ़ाने का काम करेंगे, कारीगर को बढ़ाएंगे, तो इस हिसाब से कारीगरी का काम बढ़ेगा तो इसको गर्व बहुत रहेगा, वरना और लुप्त हो जाएगी। कारीगर चले जाएंगे, मशीनों में चली जाएगी। इसी तरह हमारी कारीगरी को, इतने सालों की मेहनत को इसी तरह जो लोग करते हैं इसी तरह हमको नहीं करना है। हमारी मेहनत से हमें आगे बढ़ना है, कारीगर को बढ़ाना है। सरकार को ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, मशीन से ना कि स्क्रीन से नहीं। ओम, आप आज की जनरेशन के हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि हम कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस कला को? जो गवर्नमेंट हमको अवार्ड्स देती है उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो चीज देख के हमको आर्ट करने का एक चाहता है कि हमें भी आर्ट करनी है और हमको भी ऐसा अवार्ड लेना और हमारी भी कोई जगह पे जाए तो रिस्पेक्ट हो ऐसी। और पर ये जो आर्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स भी हमारे बहुत है, जैसे कि जगह का प्रॉब्लम आता है, पानी का प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे हम गवर्नमेंट के साथ काम करके ऐसी कोई फैसिलिटी क्रिएट कर सके जिससे ये आर्ट फॉर्म करना थोड़ा इजी रहे। तो आपने प्रॉब्लम्स की बात की, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम तो जैसे अभी तक तो हमारे घर बहुत आपने देखे होंगे, 1-2 बार आ गए, तो इसमें रहने का भी यहाँ होता है, खाने का भी अंदर होता है। जैसे मैंने पीस पेंटिंग करके रख दिया साइड में, बच्चे को पता नहीं रहेगा कि इतना कीमती है, इतना टाइम निकाला है और बिगड़ जाएगा। हाथ लगा दिया, कुछ तेल वाले कुछ खाने पीने खा के खड़े होके कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि ना पूछो। बहुत सी अच्छी अच्छी संस्था है, NID है, गुर्जरी है, UID है, निफ्ट है, हमारा माप ले जाते हैं, हमारा घर का, हमारा टेबल का, हमारी जो कॉलोनी है रहते हैं वो भी देखते हैं सारे। तो बहुत सारे लोग ने हमारा, अभी तक तो मैं 50 साल का हुआ तो 30 साल तो मैंने ऐसे ही देखा है, इंटरव्यू और कागज पे लिखावट, और सारी संस्था हमको प्रोत्साहन देती है मगर काम सक्सेस अभी तक नहीं हुआ। मतलब सबने ट्राई किया है लेकिन आपको भी लाभ नहीं मिल पाए हैं। आप मतलब कैसे ट्राई कर रहे हैं कला को आगे बढ़ाने का ज्यादा से ज्यादा? आगे बढ़ाने से ट्राई तो ऐसे करते हैं जैसे हमारा बच्चा है, 1 है या 2 है, कोई भी है, तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप हमारा जैसा काम करो और इसके अंदर लग जाओ तो कला आगे बढ़ेगी। अगर मेरा एक बच्चा काम नहीं करेगा तो वो दूसरी कोई नौकरी में चला गया, कोई बिजनेस में और बिजनेस में चला गया, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले तो हमें हमसे ही शुरुआत करनी है। तो ये कला का जानकार कौन, कि हमारे पास रहने वाला बच्चा ही होगा। हम आगे कॉलेज में जाके सबको डेमो देते, कोर्स कराते, निप में है, NID में है, साल में 2 बार होता है हमारा कोर्स, सभी कॉलेज में होता है। तो कॉलेज में बच्चे लोग पढ़ाई के लिए सीखते हैं, उसका जो अंदर टेक्सटाइल में आते हैं, तो इसीलिए बच्चे लोग तो सीखते हैं मगर सीख के वो बड़ी बड़ी नौकरी में चले जाते हैं, अनुभव पूरा होता है मगर वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये काम कारीगर का है। उसको नदी में जाना है, धूप में सुखाना है, धूप में तपना है, बॉईल करना है पूरे धूप के अंदर, ये सारा काम नहीं कर पाएंगे बच्चे लोग। जो VIP बच्चे कारीगरी करेंगे, तो हमें पहले बच्चे को ही पकाना है, तो ही कारीगरी आगे बढ़ेगी और इससे काम आगे बढ़ेगा। तो हम बिजनेस की बात करते हैं। मातानी पचड़ी में बिजनेस का क्या स्कोप है? आप एज अ बिजनेस उसको कैसा देखते हैं और कैसे बढ़ा रहे हैं एज अ बिजनेस उसे? जो NGOs आते हैं, जो गवर्नमेंट थ्रू हमारे पास ट्रेनिंग्स आती है आर्ट फॉर्म को डेवलप करने के लिए, उसमें हमको सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया है या वेबसाइट है, ऐसे नए नए चीज से आप अपने आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ावा दे सकते हो और नए प्रोडक्ट्स को भी हमें
दिखाया जाता है कि इस आर्ट फॉर्म को कैसे लेके आप दूसरे प्रोडक्ट्स में डाल के इसका मार्केट बढ़ा सकते हो। तो वही चीज़ फॉलो करके हमने वेबसाइट बनाते हैं, फिर जो सोशल मीडिया होते हैं उसमें अपने रील्स जैसे हो गया अभी और अकाउंट्स सब बना के उसमें हमने हमारा आर्ट फॉर्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और जितना हो सके उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे कि ये आर्ट फॉर्म अभी वॉल तक ही सीमित था, पर जैसे कि हमने नया नया इसका यूज़ करने लगे, दुपट्टा है, साड़ी है, तो ऐसे नई चीज़ में भी हम मातानी पछड़ी यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सके और लोगों को पता चले कि मातानी आर्ट फॉर्म है। और हमारे चैनल के थ्रू आप क्या लोगों तक आपका संदेश पहुंचाना चाहेंगे आपकी कला को लेकर? आपकी कॉलेज के थ्रू हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग सारे यंग बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे तो यंग ही होते हैं, तो उनको तो बहुत आजकल आना जाना रहते हैं। कोई ऐसी जगहों पे जाके हमारा प्रचार कीजिए और आप सब लोग हमारा प्रचार करेंगे तो जैसे इंडिया का प्रचार हुआ, कला का प्रचार हुआ, क्योंकि इसमें सबका ही हित होता है। आप लोगों भी इसमें इन्वेस्ट होना चाहते हो तो हो सकते हैं। माता की पछड़ी में आप लोग भी आगे बढ़, इसके अंदर आके कुछ सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हो। आगे कॉलेज में भी आप लोग इसका कोर्स करा सकते हो, लेक्चर दे सकते हो। बना तो नहीं सकते, चलो लेक्चर तो आगे दे सकते हो। तो आप लोग जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी तरह हम आपसे यही विनती रखते हैं कि और कॉलेजों में भी जाओ, अपना प्रचार करो और माता की पछड़ी का उद्धार होगा। कलाकार का असली सम्मान तब होता है जब उसे पहचान मिलती है और हम हमारे भारत की अपनी कलाओं को भूलते जा रहे हैं, जो सही नहीं है। आज हमने जाना माता की पछड़ी के बारे में, जिसके बारे में हम भूल गए थे। आगे ही हम ऐसी ही कलाओं के बारे में और भी जानते रहेंगे अगले एपिसोड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका और ओम आपका भी हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद। थन कटे तन कटे थन कटे तन कटे तन कटे ढूंढ बाजाऊ रे।